हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू एग्जाम यात्री। मेरा नाम है पंकज और आज मैं आपके लिए जो महत्वपूर्ण युद्धों की सीरीज है उसमें एक अगला युद्ध आपके लिए लेकर आया हूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है, जिसका नाम है कलिंग का युद्ध। आपको ये बात शायद विचित्र लगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि कोई ना कोई लाइफ में ऐसा मोमेंट आता है जहां से आप यू टर्न ले जाते हैं, जहां से आप पूरे के पूरे वापस मुड़ जाते हैं और आप एक नया ही ऑरा, एक नई ही पर्सनैलिटी आप क्रिएट कर देते हैं। एक ऐसी लिगेसी, एक ऐसी मैं कहूंगा शोहरत अशोक को मिली जो उसके पिताजी बिंदुसार, जो उसके दादा चंद्रगुप्त मौर्य, जिसके मेंटोर चाणक्य थे। ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े युद्ध में इन्वॉल्व हुआ अशोक? तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो कलिंग का युद्ध है आज उसकी क्या सिचुएशन है। सबसे पहले आप ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो जो वर्तमान कलिंग है, आई थिंक वो इस समय एक जिला है उड़ीसा राज्य में। पहले जो उड़ीसा राज्य आज है, ये पहले कलिंग ही होता था। एक ट्रेन भी चलती है कलिंग एक्सप्रेस के नाम से। तो कलिंग एक तटीय राज्य था। देखिए जरा, जो कलिंग का युद्ध है वो हुआ कब? तो जो कलिंग का युद्ध है वो हुआ 261 बीसी में। एक बार फिर से तारीख, ईयर याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको पिछले युद्ध में बताया कि आपको जिन युद्ध में मैं ईयर याद करने के लिए कह रहा हूं उनमें आपको ईयर याद होना ही चाहिए। प्यारे बच्चों, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ। क्यों हुआ, अब जरा इसके बारे में जान लीजिए। कलिंग जो कि अब उड़ीसा है, एक तटीय राज्य है, एक कोस्टल, क्योंकि उड़ीसा की सीमा बंगाल की खाड़ी को छूती है। और अशोक के पास भी, ठीक है, अशोक के पास भी अपनी नेवी थी। ठीक है, नहीं थी? अशोक के पास भी अपनी नेवी थी भाई। जब अशोक के पास अपनी नेवी थी तो अब उसके दिमाग में तो ये बात आ गई कि यार मेरे को तो अपना और स्टेट को बढ़ाना है। और उस समय के राजा आपको पता ही है, राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए वो पड़ोसी राज्यों पे युद्ध करते रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने भी कलिंग को जीतने की कोशिश की। यानी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार भी पहले इसको कर चुके थे, इसको जीतने की कोशिश कर चुके थे। अब इसका दूसरा रीजन क्या है? ऐसा कहा जाता है कि कलिंग वॉज एक्सट्रीमली फेमस फॉर एलिफेंट। कलिंग जो है वो हाथियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। इसलिए कहीं ना कहीं वॉर एलिफेंट्स लूटना चाहता था, प्लंडर करना चाहता था, उन्हें अपने हिस्से में लाना चाहता था अशोका, और इसी वजह से इसने इस युद्ध को अंजाम दिया। इसलिए मैंने कहा कि कलिंग जो है हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में, तो अब आपको जरूर यह पता होना चाहिए कि अपने राज्याभिषेक, अशोक का जो राज्याभिषेक था वो कौन से ईयर में हुआ। इसके पीछे एक बड़ी वजह है। राजा बनने के 4 साल बाद राज्याभिषेक हुआ, क्योंकि जैन अनुश्रुति और सिंघली अनुश्रुति ये कहती हैं कि इसने अपने 99 भाइयों की, he killed his 99 brothers, इसने अपने 99 भाइयों की हत्या करके तब राजगद्दी को प्राप्त किया, क्योंकि इसके जो पिता थे बिंदुसार, वो इसको राजा बनाना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए इसने अपने 99 भाइयों की हत्या की और तब जाके ये राजा बना। बहुत भयंकर युद्ध हुआ, एक्सट्रीमली भयंकर। 1 लाख लोग मारे गए, 50,000 से ज्यादा लोग घायल हुए। इतनी बड़ी संख्या में। आज जरा सोचिए, आज वर्तमान समय में इस तरह का युद्ध हो जाए जिस समय पॉपुलेशन 7-8 अरब जा रही है, भाई साहब रोंगटे खड़े हो जाएंगे इस समय। और उस समय जबकि पॉपुलेशन इतनी कम थी और इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे जाएं तो क्या युद्ध रहा होगा। लाशों के अंबार लग गए, मीनारें बन गई लाशों की, जिधर मुंह करो उधर डेड बॉडी, उधर ही घायल लोग। इतनी बुरी स्थिति बन गई, इतनी बुरी स्थिति बन गई कि अशोक अंदर से हिल गया। अशोक को यह लगा कि ये तूने क्या कर दिया। और इसलिए मैंने कहा आपसे इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये यू टर्न था अशोक की लाइफ का। इतने सारे डेड बॉडीज देख के, इतनी सारी लाशों को देख के अशोक ने कहा ची ची ची, अब मैं जीवन में कभी भी युद्ध नहीं लड़ूंगा।
और इसी वजह से अशोक ने ना लड़ने का निश्चय लिया। ये परिणाम रहा। अब एज यूजुअल जो ट्रेंड हमारा चल रहा है और जिससे मैं कोशिश करता हूं आपको पढ़ाने की कि ये सीरीज आपके लिए ऐसी साबित हो कि जिसमें आपको एक बार भी ऐसा ना लगे कि एक कोई भी सवाल मुझसे छूट गया है। क्या है वो? विगत परीक्षा में पूछे गए प्रश्न। सबसे पहले वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कलिंग की राजधानी क्या थी? तो द कैपिटल ऑफ कलिंगा वाज तोसली। यहां पे इस बात का आपको ध्यान रखना है, ये चारों भी इन्हीं के राज्यों की राजधानियां थीं। ये बाकी तीनों भी, उज्जैनी भी, पाटलिपुत्र भी और सुवर्णगिरी भी। पाटलिपुत्र तो इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल थी। कलिंग को जीतने के बाद मौर्य साम्राज्य में प्रांतों की संख्या कितनी हुई? तो वो संख्या हो गई 5। ऑलरेडी 4 दक्षिणापथ, उत्तरापथ, प्राची देश, ये पहले से ही मध्य प्रांत, ये पहले से ही थे। और 5वां राज्य जो जीता वो जीता इन्होंने कलिंग। तो कुल संख्या कितनी हो गई? कुल संख्या हो गई बच्चों 5। कलिंग पर उस समय कौन शासन कर रहा था जब कलिंग का युद्ध हुआ? तो इस समय नंदराज या नंजराज ऐसे बताते हैं, इस समय इसका राज चल रहा था जिस समय कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया। अल्टीमेट क्वेश्चन, गोल्डन क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का वर्णन कौन से शिलालेख में मिलता है? ये तो ऐसे मान लीजिए कि शायद इसके बिना एग्जाम पेपर अधूरे हैं। तो इसका सीधा आंसर क्या है? 13वें शिलालेख में कलिंग के युद्ध का वर्णन मिलता है। अब क्या क्या प्रश्न और आ सकते हैं, है ना? ये मेरी खुद की एक विट पावर रहती है कि अब इसमें क्या और संभावनाएं हैं। तो व्हाई डिड अशोका अटैक कलिंगा? अशोक ने कलिंग पर युद्ध क्यों किया? तो क्या वो मोतियों के लिए किया? नहीं किया। क्या वो रानी के लिए किया? नहीं किया। इस मामले में बड़ा डेडिकेटेड टाइप था। मतलब 2 राजा मुझे ऐसे मिले हैं जो थोड़ा पत्नी व्रता राजा मुझे मिले हैं। अशोक, कारुवाकी, केवल एक ही रानी का नाम मिलता है अशोक की पत्नी का नाम कारुवाकी, या फिर रबिया बीबी औरंगजेब की पत्नी का नाम मुझे मिलता है कि वो भी सदा एक ही पत्नी के साथ रहा। क्या बुद्ध के लिए किया? नहीं, बुद्ध तो अब आएंगे इसके जीवन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कलिंग पर जो युद्ध हुआ वो हाथियों के लिए हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया? आफ्टर द बैटल ऑफ कलिंगा विच रिलीजन वॉज अडॉप्टेड बाय अशोका? ठीक है, तो शैव में तो ये ऑलरेडी था, शैव धर्म में तो ये था ही। ठीक है, लेकिन इसने चेंज किया अपने आप को। इसके कई शिव का उपासक था ये, इसके बहुत एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। लेकिन इसने जो अपने आप को कन्वर्ट किया, फिर इसने बौद्ध धर्म में अपने आप को कन्वर्ट किया। ठीक है, उसके बाद आज के मामले में मैंने अब से हर युद्ध में ये सोचा है कि अब एक क्वेश्चन का जवाब मैं आप लोगों के लिए छोड़ता हूं, जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। सवाल क्या है? प्रश्न आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू सीरीज है ये। अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षा देने वाला आचार्य कौन था? ठीक है, जो बौद्ध को कौन वो आचार्य थे जिसने अशोक को दीक्षा दी? ठीक है, तो क्या वो उपगुप्त थे, क्या वो कौटिल्य थे, क्या वो स्ट्रैबो था, या वो डियोडोरस था? इसका मुझे आंसर आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सीरीज मैंने शुरू की है ये डेफिनेटली आपके जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आएगी। एक छोटी सी कॉपी बना लीजिए, सारे युद्ध उसमें लिखते रहिए, सारे सवाल उसमें लिखते रहिए, और जितनी भी परीक्षाएं आ रही हैं, चाहे वो जीडी का आ रहा है, चाहे वो सीजीएल मेंस आएगा, चाहे आरआरबी एनटीपीसी आएगा, हर किसी परीक्षा में आप देखना आपको यहाँ से लाभ मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, मिलता हूँ आपसे एक और अन्य महत्वपूर्ण युद्ध में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।